हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, अभी कुछ दिनों पहले ना यूपी में पुलिस कांस्टेबल का पेपर कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से, जिसको कि ऑलमोस्ट 50 लाख बच्चों ने भरा था। या आप लोग कभी सुनते होंगे कि कहीं पे ना किसी गवर्नमेंट प्यून या फिर किसी गवर्नमेंट क्लर्क की जॉब के लिए पोजीशन है और उसके लिए पीएचडी डिग्री वाले लोग भी वो फॉर्म भरते हैं उस पेपर में अपीयर होने के लिए, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिक्वायरमेंट तो कहीं पे 5th पास होती है, कहीं पे 10th होती है, कहीं पे 12th होती है, पर उन सब जॉब के लिए भी पीएचडी होल्डर्स अप्लाई करते हैं पेपर देने के लिए, वो जॉब पाने के लिए। तो ऐसा क्या है कि हमारे देश का जो यूथ है ना, वो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पागल है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स को चेस करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स को ना चेस करने का या उसको पाने का जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स में ना जॉब की स्टेबिलिटी है और जॉब की सिक्योरिटी है, जो कि प्राइवेट में नहीं है। एक बार अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब में चले गए ना, तो हाँ ये है कि आप जब तक कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं करोगे तब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता, जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है ये चीज़। दूसरा कि देखो, गवर्नमेंट जॉब्स में ना लोअर लेवल पे सैलरी अच्छी है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि मान लो कोई क्लर्क है, तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर उसको आराम से 25,000 के आसपास पर मंथ की सैलरी मिल जाएगी। पर प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क की पोजीशन के लिए कोई भी 25,000 रुपये नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 10, 12 या 15,000 रुपये तक दे देंगे। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब्स में ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल की फैसिलिटी, उसके बाद एकोमोडेशन, कहीं कहीं पर राशन भी मिलता है, उसके अलावा ट्रैवल अलाउंस, लीव्स और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलते। चौथा, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ना हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, जो कि यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए भी कई सारे यूथ लगे रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। पांचवा कि देखो, हमारे देश का जो किसान है ना, वो अपने बच्चों को खेती नहीं कराना चाहता, तो वो क्या सोचता है कि किसी भी तरह से ना मेरे बच्चे की जॉब लग जाए। और उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो देखो गाँव से पढ़े होते हैं, तो वो अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम शहरों में जाके शहर के बच्चों से compete नहीं कर पाएंगे या फिर हम उतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, तो जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स को एक्सप्लोर करने में भी डरते हैं। उस चक्कर में गवर्नमेंट जॉब्स को प्रीफर करते हैं कि यहाँ पे हमारी ठीक ठाक नौकरी लग जाएगी, ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी। उसके अलावा देखो, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं ना, या फिर जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, उनको हमारी सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनको ज़्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब वाले के। भले ही वो प्राइवेट जॉब वाला उस गवर्नमेंट जॉब वाले से अच्छा सेटल्ड हो, अच्छा कमा रहा हो, तो भी प्राइवेट जॉब वाले को कम रिस्पेक्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट जॉब। आपने कभी देखा भी होगा ना, जैसे कहीं दो लोग मिल जाए तो वो बोलते हो अरे यार उनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, और वहीं प्राइवेट वाले बोलते हैं अरे इसकी तो प्राइवेट जॉब है। भले ही वो कितना भी कमा रहा हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब वाले से 10 टाइम्स कमा रहा हो, पर फिर भी ऐसा है हमारी सोसाइटी में, तो उसके लिए भी कई लोग एक गवर्नमेंट जॉब्स को चेस करते हैं। देखो, अब जब हमारे देश का यूथ इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में या चेस करने में लगा हुआ है ना, तो उससे हमारे देश को नुकसान भी होता है। कैसे? जैसे देखो, कई लोग आपने देखे होंगे जो 5-5 साल से 6-6 साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना सारा यंग टाइम तो प्रिपरेशन में ही दे दिया। जिस एज में इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए, चैलेंजेस फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ील शो करता है, वो टाइम तो इन्होंने प्रिपरेशन में ही दे दिया। देखो, अगर 4-5 साल तैयारी करने के बाद ना इन बच्चों का किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी भी वजह से नहीं होता है ना, तो फिर ये बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और कभी कभी हमें सुनने में भी आता है कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं या सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी करते हैं। दूसरा देखो, जो ये बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें मेजरली बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब सोचो
यही बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, वो अगर नौकरी कर रहे होते, भले ही प्राइवेट सेक्टर में ही कर रहे होते, तो वो खुद कमाते तो पैसे खर्च करते। जब वो पैसे खर्च करते तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होती, जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती और फिर उससे हमारी जीडीपी को भी बूस्ट मिलता। तीसरा देखो, कई बार ना ऐसा सुनने में आता है कि किसी परिवार ने अपने बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए अपनी ज़मीन बेच के पैसा दिया, उसकी फीस के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, और इसके बाद अगर मान लो बच्चे का हो जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तब तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर किसी वजह से नहीं होता है ना, तो वो फिर सारी फैमिली को अफेक्ट करता है। पूरी फैमिली निराश हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, दुखी हो जाती है। देखो, हमारे देश के जो बच्चे हैं या फिर यूथ है, वो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पागल है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स को चेज करते हैं ना, तो उसमें सारी गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी सरकार की भी है। कैसे? देखो, इतना टाइम हो गया है, अभी तक सरकार प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी के लिए कुछ कर ही नहीं पाई अभी तक। देखो, मैं ना आपको एक जॉब सिक्योरिटी का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखो, मैं ना एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। मेरी जॉब, मेरी सैलरी, ये सब कुछ ठीक ठाक है। पर देखो, हमारी कंपनी की ये खुद की पॉलिसी है कि जब तक देखो हम किसी क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमारा उस क्लाइंट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो हमारी कंपनी कहती है कि विदिन 2 मंथ्स आप किसी दूसरे क्लाइंट के साथ एसोसिएट हो जाओ, नहीं तो फिर हम निकाल सकते हैं। तो फिर इसमें जॉब स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी का तो खतरा बना ही रहा ना, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है। कब क्लाइंट किस वजह से क्या बोल के हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, ये तो हमें नहीं पता। प्लस गवर्नमेंट अभी तक ना क्वालिटी जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाई है प्राइवेट सेक्टर में एज पर स्किल। देखो, सबके स्किल्स बराबर नहीं होते हैं ना, कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है, कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है। तो एटलीस्ट ऐसी जॉब्स तो क्रिएट करो ताकि हर स्किल के आदमी उस पोजीशन के लिए कम्पीट कर सके। ऐसा ना हो कि एक वर्ग तो कम्पीट कर रहा है, दूसरा वर्ग उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी और जॉब स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सके। दूसरा कि देखो, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलानी चाहिए जिससे कि हमारे देश के बच्चों को, यूथ को करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करंट डिमांड के हिसाब से स्किल दी जा सके, ताकि वो भी अपने आप को उतना ही कैपेबल महसूस करे जितने बाकी बच्चे, ताकि वो भी ये प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स को एक्सप्लोर कर सके बेस्ड ऑन जो नई स्किल या करंट स्किल जो हमने उन्हें दी है। उसके अलावा देखो, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, मैं उनको कहूँगा कि देखो, आप ना 1 साल या 2 साल खूब जी जान लगा के तैयारी करो, खूब मेहनत करो कि हमको तो ये पेपर निकालना ही निकालना है। अगर मान लो 2 साल बाद तैयारी करने के बाद वो पेपर निकल जाता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर किसी भी वजह से नहीं निकलता है, तो ऐसा मत करो कि 3 साल 4 साल प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। आप कोई दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू करो, दूसरे ऑप्शंस देखो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना। मान लो आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, चीज़ें आपको एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने से काम चल जाएगा, है ना। बट उस टाइम में अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कुछ एक्सप्लोर करते हो, तो वहाँ पे भी तो आपकी ग्रोथ होगी ना, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, धीरे धीरे वहाँ पे भी तो आपकी ग्रोथ होगी। पर अगर आप उसी पेपर की तैयारी में रह जाओगे कि हाँ यार 4 साल 5 साल तक एक ही पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो, अगर वो नहीं निकलता है ना, तो फिर डिप्रेशन होता है, बुरा फील होता है। फिर यही बच्चे अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील करते हैं, जो कि है नहीं ऐसा, उनमें कैपेबिलिटी तो सब है, पर एक थोड़ा नहीं होने की वजह से उनमें ऐसी भावना आती है। तो ये हमने की सारी डिस्कशन कि इंडिया का यूथ क्यों सरकारी जॉब के पीछे पागल है, सरकारी जॉब को चेज कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।